पक्षी राजा ने जैसे ही स्टेज पर आकर सभी दर्शकों के सामने हाथ उठाया और अगले ही पल सबके मोबाइल अचानक तेज आवाज में बजने लगे। तभी उनके फोन खुद ब खुद हवा में उठने लगे। जैसे ही लोग उठे और अपने फोन की तरफ बढ़े, स्क्रीन पर पक्षी राजा का चेहरा दिखाई देने लगा। भीड़ को अंदाजा भी नहीं था कि उन पर क्या आफत आने वाली है। सब लोग वहीं हक्के बक्के खड़े रह गए। अगले ही पल एक शख्स को पक्षी राजा ने उठाकर फुटबॉल मैदान के बीचों बीच फेंक दिया। पक्षी राजा ने जैसे ही हाथ फैलाया, हजारों बिजली की लपटें मैदान में इकट्ठी होने लगी। उससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त बिजली का झटका सीधा आसमान से आकर उसके ऊपर गिरा और कुछ ही सेकंड्स में वो जलकर राख बन गया। ये नजारा देखकर मौजूद लोगों की चीख निकल गई। सब जान बचाकर एग्जिट की तरफ भागे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारे रास्ते मोबाइल की आर्मी ने ब्लॉक कर दिए थे। भीड़ को लगने लगा था कि अब तो बचना नामुमकिन है। तभी मोबाइल्स को फाड़ता हुआ चिट्ठी अचानक अंदर कूद पड़ा। उसने हाथ उठाया और सीधे पक्षी राजा पर गोली चला दी, लेकिन पक्षी राजा ने चिट्ठी से बचते हुए उसी का ही रूप ले लिया। इसके बाद पक्षी राजा ने सारे मोबाइल्स को रोबोट्स के कंट्रोल में करके चिट्ठी पर छोड़ दिया, लेकिन चिट्ठी बिल्कुल शांत था और आसपास के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियार उसकी ओर खींच कर आ गए। कुछ ही सेकंड्स में एक 360 डिग्री का परफेक्ट गन सर्कल बन गया। उसने बिना वक्त गंवाए सारे मोबाइल रोबोट्स पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में सारे रोबोट्स ध्वस्त हो चुके थे। चिट्ठी की जीत पर सब तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल परछाई गुजरी। पक्षी राजा अब एक विशालकाय रेत के पंछी सैंड क्रिएचर में बदल चुका था। उसने अपने नुकीले पंजे चिट्ठी की तरफ बढ़ा दिए। चिट्ठी ने तुरंत अल्टीमेट मोड ऑन किया और उस सैंड क्रिएचर पर फुल पावर अटैक शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपनी स्ट्रेटजी बदली। वो खुद एक विशाल इंटरनेट नेटवर्क में तब्दील हो गया और एक जोरदार झटके के साथ उस पक्षी राजा को उसी जाल में कैद कर लिया।